हेलो गाइस, माय नेम इज़ आर के सिंह। वेलकम बैक टू अनदर केस। एक 20 साल की लड़की सहरसा बिहार की, जिसकी लाश मिलती है एक नदी के किनारे। चेहरा पूरा तेजाब से जला हुआ, गले की हड्डी टूटी हुई और पूरा जिंदा जलाया हुआ। ऐसा कौन किया? ऐसा उसके बॉयफ्रेंड ने किया। तो ये केस है सहरसा बिहार की। जिस लड़की की डेथ हुई पिछले साल, उसकी शादी 7 मई को थी और 6 मई को वो अपने घर से भाग गई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। जब ये बात लड़की के पिताजी को पता चलती है कि उसकी बेटी भाग गई है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और उसके पिताजी को पता रहता है कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है, यानी वो लड़का कौन है जिसके साथ वो भागी है, तो लड़की के पिताजी पुलिस कंप्लेन करने से पहले उस लड़के के पिताजी को कॉल करता है कि आप मेरी बेटी को जल्दी से जल्दी मेरे घर पहुंचा दीजिए, नहीं तो हम पुलिस कंप्लेन कर देंगे। और लड़के के पिताजी बोलते हैं ठीक है, आपको आपकी बेटी मिल जाएगी। तो जब लड़की के पिताजी फिर लड़के के पिताजी को कॉल करते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है, मुझे मेरी बेटी चाहिए, तो लड़के के पिता एक एड्रेस बताते हैं कि आप वहाँ जाइए, आपको आपकी बेटी मिल जाएगी। जब लड़की के पिताजी उस एड्रेस में पहुँचते हैं तो उसे वहाँ पे उसकी बेटी नहीं मिलती है। तो फिर लड़के के पिताजी को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ मेरी बेटी नहीं है। तो लड़के के पिताजी फिर बोलते हैं कि आप यहाँ पे आइए, आपकी बेटी आपको मिल जाएगी। लड़की के पिताजी वहां भी जाते हैं, लेकिन उसकी बेटी उसको नहीं मिलती है। और लड़की के पिताजी को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि आपकी बेटी हमारे पास है पुलिस स्टेशन में। जब लड़की के पिताजी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि लड़की के साथ एक लड़का है जो कि सिर्फ 13 साल का है, और लड़का बोलता है कि मुझे लड़की ही भगा के ले जा रही थी। मतलब दरअसल ऐसा करने के लिए लड़की को वो लड़का ही बोलता है कि तुम ऐसा करो जिससे मैं भी बच जाऊंगा, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। तो ये बात खत्म हो जाती है। फिर लड़की को लड़की के पिताजी घर लाते हैं और 7 मई को उस लड़की की शादी हो जाती है और लड़की अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिन बाद लड़की अपने ससुराल से जब घर आती है तो वो घर में अपने पिताजी को बोलती है कि मुझे वहाँ पे मन नहीं लगता है, मुझे वहाँ पे मुझसे कोई बात नहीं करता है, मुझे वहाँ पे मन नहीं लगता है, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी। और फिर वो लड़का फ़ोन करता है जिस लड़के से उस लड़की की शादी हुई है कि आपकी बेटी हमारे घर क्यों नहीं आती है, क्या हुआ है? तो लड़की के पिताजी बोलती है कि बेटी तुम क्यों नहीं उसके घर जाती हो, जाओ। और लड़की बोलती है कि मैं तो उनसे बात करती रहती हूँ। और लड़की के पिताजी भी देखते हैं कि हाँ, ये तो हर हमेशा बात करती रहती है, किससे करती है लेकिन ये नहीं पता। लेकिन लड़की अपने हस्बैंड से बात नहीं करती, वो बात करती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो कुछ दिन बाद वो लड़की अपने छोटे भाई को लेकर के घर से बाहर जाती है। अपने भाई को बोलती है कि कोई गाड़ी रोको, लेकिन उसका भाई जब गाड़ी रोकने जाता है और गाड़ी रोक के आता है तो देखता है कि उसकी दीदी वहाँ पे नहीं है। और उसके 2 दिन बाद ही उस लड़की की लाश मिलती है नदी के किनारे। फेस पे तेजाब गिराया गया था, गला टूटा हुआ था और उसको जिंदा जलाया गया था। लड़की के कातिल यानी उस लड़के को भी पकड़ा गया, उस लड़के को सजा भी हुई जिसने ऐसा किया था। मतलब लड़की कितनी बुद्धू, कितनी पागल लड़की थी कि उसको मतलब अपने बॉयफ्रेंड से इतना प्यार करती थी, उसे कुछ नहीं पता कि ये इसका नेचर कैसा है, क्या है, कि ये मुझे खुद मार देगा। जबकि उस लड़की की शादी हो गई थी, तो उस लड़की को अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के अपने हस्बैंड के साथ रहना था, उसको फिर से भागने की क्या जरूरत थी? अगर तुम कोई लड़की हो या जो भी लड़का लड़की कोई भी हो, अपने परिवार के ऊपर ही, अपने फैमिली के ऊपर भरोसा करो, बाकी किसी के ऊपर मत करो। क्योंकि आजकल लोग अपने मतलब के लिए तुम्हें फ्रेंड या कुछ भी बनाते हैं। अगर आजकल कोई भी तुमसे बात करता है बस अपने मतलब के लिए, जब तक उसका मतलब है तुमसे कुछ, तब तक सब सही है। जब उसका मकसद पूरा हो जाएगा तो तुम बाहर में जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कोई भी रिलेशन बनाने से, फ्रेंड बनाने से या कुछ भी बनाने से पहले एक बार अच्छे से देखो कैसा है, क्या है। आगे तुम खुद समझदार हो, बाकी तुम्हारी मर्जी।